Welcome dear students in your chemistry class. Today we are going to start the effect of oxidation reaction in everyday life. Oxidation किस तरह हमारी everyday life को affect करता है, कहाँ इसके applications होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे. Mainly class 10th में हमारे पास दो concept आते हैं. The very first is corrosion and the second one is rancidity. Corrosion generally belongs to metals and rancidity belongs to our food items. So पहले हम corrosion को यहाँ पर समझते हैं. corrosion क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जनरली जो कुछ मेटल्स होती हैं, अगर उन मेटलिक ऑब्जेक्ट्स को आप छत पर डाल दें या फिर किसी भी ओपन एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं, सो उनके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? सो पहले मैं आपको एक लेयर दिखाना चाहूँगा. देखिए मेरे पास एक यहाँ पर की है और इस की के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो गई है. आप देख पा रहे होंगे. यस. इसी तरह यहाँ पर छोटी सी एक सीज़र है, उस सीज़र पर भी यहाँ पर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो गई है. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोजन. कोरोजन की वजह से मेटल्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वाटर वेपर रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से इन मेटल के ऊपर एक मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक सल्फाइड या मेटेलिक कार्बोनेट जनरेट हो जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज जनरली कॉल्ड कोरोजन. कोरोजन की वजह से बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स, रेलवे ब्रिजेस, हमारी ट्रेन्स की जो स्ट्रेंथ है वो डैमेज हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये मेटल्स को धीरे धीरे उसको डिग्रेड करने लगते हैं. सो कोरोजन में सबसे पहले देखेंगे हम आयरन की. आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है उसको हम बोलते हैं जनरली रस्टिंग. रस्टिंग में क्या होता है? आयरन आर्टिकल के ऊपर, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर आयरन आर्टिकल, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर वेपर ये दोनों आके अटैक करते हैं और इस आयरन आर्टिकल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O विच इज़ सॉलिड इन नेचर. द नंबर 2 इज़ कॉपर. कॉपर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर ये तीनों अटैक करते हैं, जो कि इन्हें एटमॉस्फेयर से मिलती है, मॉइस्ट एयर से मिलती है. एंड दे फॉर्म on copper surface a layer of basic copper carbonate and it is light green in nature. फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का whole twice. The last one is silver articles. When silver articles are attacked by the sulfide or oxide, उनकी सरफेस की नेचर जो लशरनेस होती है, शाइनी सरफेस होती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ डल हो जाती है. क्यों? क्योंकि AgH2S के साथ रिएक्ट करके बना लेता है AgS, Ag2S दैट इज़ सिल्वर सल्फाइड, और ये ब्लैक कलर की कोटिंग जनरेट करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है. सो दीज ऑल रिएक्शंस आर स्टडीड अंडर द कैटेगरी ऑफ कोरोजन. अब कोरोजन से डिसएडवांटेज क्या है, ये किस तरह इफेक्ट करता है? सो डियर स्टूडेंट, रस्टिंग इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज इट वीकन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेज, आयरन आर्टिकल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एक्सेट्रा. एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एवरी ईयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस रस्टेड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स. द रीज़न इज दैट द रेडिश ब्राउन क्रस्ट ऑफ रस्ट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस, इट पील्स ऑफ. हमें इसको सरफेस से हटाना होता है एंड एक्सपोजिंग फ्रेश सरफेस फॉर रस्टिंग. Thus corrosion of iron is a continuous process which ultimately eats up the whole iron objects. But the question is, how can we prevent these metals? हम इन्हें किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह इनको प्रिवेंट कर सकते हैं? सो देयर आर सम पर्टिकुलर मेथड्स टू प्रिवेंट दीज आर्टिकल्स फ्रॉम कोरोजन और रस्टिंग. द नंबर 1 इज़ ऑयलिंग. आप इस किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर ऑयल कर दीजिए. गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग मीन्स एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल को आप उसकी लेयर को डिपॉजिट कर दीजिए और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फाइड्स हैं, वो डायरेक्टली उस नीचे वाली मेटल के ऊपर अटैक ना करके उससे ऊपर वाली मेटल के ऊपर अटैक करेंगे और जिससे कि आपके नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो बच जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोरोजन. नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेंसिडिटी. जो हमारे पास ऑयली और फैटी फूड होता है, कई बार उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या उसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो जाता है. उस ऑक्सीडेशन की वजह से उस ऑयल और फैट में जो कि फूड में प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से उसका स्मेल चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है. ठीक.
So what is rancidity? The oxidation of oil or fats in food रिजल्टिंग इन टू अ बैड स्मेल। जब ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसकी वजह से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसके अंदर से बैड स्मेल आने लगती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। ऑयल फैट विच इज़ प्रेजेंट इन फूड, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनका ऑक्सीडेशन होता है। जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। क्लियर? मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि अगर आप उनको अपने फूड पार्टिकल्स में डाल दें तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देते हैं। वैक्यूम पैकिंग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फूड आर्टिकल्स वैक्यूम पैकिंग के साथ आते हैं ताकि उसमें कोई भी ऑक्सीजन एंटर ना करे और उनका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि हमारा रेंसिडिटी बच जाए। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, आपने बहुत सारे चिप्स में देखा होगा, अंकल चिप्स में या लेज़ में, कि गैस ही गैस होती है, उसके अंदर कुछ आर्टिकल तो ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वो गैस कौन सी होती है? वो गैस आप देखेंगे तो नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों होती है? ताकि वो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को चिप्स के कांटेक्ट में आने से रोक सके और उन चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो। द नंबर 4 इज रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। दिस इज़ वेरी कॉमन इन आवर होम, जिसको हम फूड आर्टिकल्स को फ्रिज में रख देते हैं ताकि वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे हम इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए और जो भी आपके सजेशंस हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।